विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के इस वक्त मैं बाहर मौजूद हूँ और इस विश्वविद्यालय की स्थिति इतनी ख़राब होती जा रही है हर साल कि आलम अभी की ये है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट आई है, उसमें बताया गया कि 42,000 सीटें हैं इस विश्वविद्यालय में और उसमें से मात्र आवेदन आए हैं 16,000 के करीब। आप समझ सकते हैं कि ये संख्या कितना कम है। पिछले साल भी सीटें पूरी तरह से नहीं भर पाई थी, आवेदन ही कम आए थे। तो लगातार साल दर साल ये स्थिति खराब होती जा रही है। पढ़ो और लड़ो का नारा देने वाले विनोद बाबू के नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है, उनकी प्रतिमा स्थापित है और कई डिपार्टमेंट है। लेकिन क्यों कम हो रही है, लाइक ये स्थिति क्यों हो रही है कि सीटें तक नहीं भर रही है? जो 3-4 कारण है जो मुझे समझ में आता है छात्रों से बातचीत करने के बाद। पहला तो ये है कि कई विभाग में फैकल्टी नहीं है, रेगुलर क्लास नहीं होते हैं और जिस तरह से एक यूनिवर्सिटी का संचालन होना चाहिए उस हिसाब से नहीं हो रहा। एक मज़ेदार बात और बता दूं कि डुमरी के जो विधायक हैं टाइगर जयराम महतो, वो भी यहाँ से पीएचडी कर रहे हैं। टाइगर की उपाधि मिली हुई है उनको आम लोगों से और वो पीएचडी खुद कर रहे हैं। इसके बाद भी इस यूनिवर्सिटी की स्थिति इतनी ख़राब होती जा रही कि पूरी सीटें नहीं भर रही है। धनबाद में जब इसको बनाया गया था तो एक उम्मीद जगी थी यहाँ के युवाओं में कि अच्छी पढ़ाई होगी, इसके लिए हमें दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता दूर नहीं जाना पड़ेगा। काम करने के लिए तो जाना ही पड़ता है, लेकिन अब पढ़ने के लिए भी जाना पड़ेगा। उससे जो एक संसाधन का जो खर्च है वो तो होगा ही, साथ ही साथ जो यहाँ के युवा जा रहे बाहर, इस यूनिवर्सिटी में एक सूनापन आता जाएगा जो कि आप देख रहे हैं धीरे धीरे आ रहा। तो हमको लगता है इसके सुधार को लेकर के प्रयास होने चाहिए। जो भी विधायक हैं, सीएम को भी कदम उठाना चाहिए और राज्यपाल से तो सीधा कनेक्शन है जयराम महतो का। तो मुझे लगता है कुछ पत्रांक होना चाहिए, विचार का आदान प्रदान होना चाहिए और फैकल्टी को लेकर के, संसाधन को लेकर के एक विचार विमर्श होना चाहिए और कैसे इसके जो इतना यूनिवर्सिटी इतना बड़ा भव्य बनाया गया है, इसके कैसे साख को बचाया जा सके उस पर बात होनी चाहिए। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। जोहार।